दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत अच्छी और नेक दिल थी, जबकि कालू कौवा हमेशा दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता था। चिड़िया अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को एक गरीब पक्षी मिलता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे दाना दे दो। चिड़िया के पास गेहूं के दाने थे। पक्षी, मेरे पास तो ये गेहूं के दाने हैं, क्या तुम गेहूं के दाने पसंद करते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, कृपया होगी अगर आप मुझे गेहूं के कुछ दाने दे दें तो। चिड़िया एक बाली गेहूं की उस गरीब पक्षी को दे देती है और चली जाती है। वो गरीब पक्षी गेहूं की बाली लेकर वहाँ से अभी उड़ा ही था कि कालू कौवा उसे आकर रोक लेता है। मेरे होते हुए इस जंगल का गरीब पक्षी गेहूं का दाना खाएगा, ये मैं नहीं देख सकता। भूख में जो भी मिल जाए वही अच्छा है। छोड़ो, लाओ ये गेहूं का दाना मुझे दो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मीठे फलों से भरी टोकरी देता हूँ। वैसे भी वो फल मेरे घर में पड़े पड़े गल सड़ जाएंगे। वो गरीब पक्षी भी थोड़ा लालच में आ जाता है और अपना गेहूं का दाना कौवे को दे देता है। अब तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कौवा उस गरीब पक्षी को अपने साथ लेकर चलता है। थोड़ा आगे जाकर कौवा रुकता है। वहाँ एक छोटी बुलबुल रहती है, मैं ये गेहूं का दाना उसे देकर अभी आया, तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, जल्दी आना। अच्छा अच्छा ठीक है। कौवा उड़ता है और घने पेड़ों से होता हुआ वहाँ से निकल जाता है। कौवा सीधा अपने घर जाता है। वो गरीब पक्षी वहाँ बैठा अब तक कौवे का इंतजार कर रहा था। गरीब पक्षी मेरे लालच में आ गया और अपना दाना मुझे दे दिया। मैं भी कहूँ, इतनी जल्दी तुम दाना लेकर कैसे घर लौट आए? जब तक इस जंगल में लालची जिंदा है, कालू कौवा कभी भूखा नहीं रह सकता। रात होने से पहले वो गरीब पक्षी खाली हाथ ही वापस चला जाता है। ऐसे कालू कौवा तो गरीबों को भी न छोड़ता, वो सबको चूना लगा देता। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने घर से थोड़ी दूर बैठा हुआ था कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। कौवे, मेरा नाम बूरा है, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। और तुम्हारी इस थैली में क्या है? छी, आहिस्ता बोलो, इसमें खजाना है, मैं ये खजाना दूसरे जंगल से लूट कर लाया हूँ। खजाने का सुनकर कालू कौवे की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। दिखाओ तो मैं भी देखूं खजाना कैसा होता है, मैंने कभी आज तक खजाना नहीं देखा। इसमें सोना, चांदी और हीरे हैं, सब कीमती चीजें हैं, लेकिन मैं इतना बोझ उठाकर अब और आगे नहीं जा सकता। सोच रहा हूँ इसे रास्ते में ही बेच दूं। किसे किसे बेचोगे तुम ये अपना खजाना? जो जितने भी पैसे देगा मैं उसे ये दे दूंगा। दोस्त, तुम मेरे साथ आओ, घर बैठेंगे, पानी शानी पीना और मैं ही तुम्हारा ये खजाना भी खरीद लूंगा। ये तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। फिर कालू कौवा उस पक्षी को अपने साथ ले जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को सारी बात बताता है। जो 1 लाख मेरे पिताजी की जमीन का आया है, वो देकर हम ये खजाना खरीद लेते हैं। कालू जी, इतना सारा सोना? मैं तो इस सोने से बड़े बड़े 2 रानी हार बनवाऊंगी। चुप कर जाओ और जल्दी से जाकर लाल शरबत लेकर आओ। कालू कौवा बुरे कौवे के पास जाकर बैठ जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, वो मेरी पत्नी लाल शरबत लेने गई है। गोरी भी लाल शरबत ले आती है। बुरा कौवा गट गट लाल शरबत पी लेता है। कालू कौवा अलमारी से 1 लाख रुपए निकाल कर लाता है और बुरे को दे देता है। ये क्या, इतने से पैसे? ये खजाना तो कई लाख का है यार, आते जाते फिर ले जाना बाकी के पैसे। हाँ, ये हो सकता है। चालाक बुरा कौवा वो थैली कालू कौवे को देता है और चला जाता है। कालू, जल्दी से इसे खोलो, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। अपनी आंखें बंद करो। गोरी अपनी आंखें बंद करती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोरी डरकर जल्दी से आंखें खोलती है। कालू कालू, ये तो भैंस का गोबर है। हमने 1 लाख में भैंस का गोबर खरीदा।
कालू जी, शायद उस कल वाले गरीब पक्षी से धोखा करने की सजा मिली है हमें। फिर वो कौवे बैठे रोते रहते हैं। चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे दाना आसानी से मिल जाता है। नहीं काले कौवे, तुमने कल भी मेरा दाना छीन लिया था। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज मैं अपना दाना ही ढूंढ कर खाऊंगा। चिड़िया बहुत दयालु और अच्छे दिल की थी, इसलिए चिड़िया कौवे की बात मान लेती है। चिड़िया अपनी थैली लेती है और कौवे के साथ दाना लेने निकल जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है। दोनों चिड़िया और कौवा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कौवे, ये तो आम का पेड़ है, मगर इस पर कोई आम नहीं लगा हुआ। हाँ चिड़िया, समय जाया करने से अच्छा है हम कहीं और जाएं। है, एक आम है, वो देखो कौवे, पेड़ की उस डाल पर एक आम लगा हुआ है। कौवा झट से उड़ता है और वो आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेता है। कौवे भैया, ये आम मैंने देखा था। चिड़िया, देखा जरूर तुमने था, मगर इस आम को पहले मैंने तोड़ा है, इसलिए ये आम मेरा हुआ। आपस में लड़ने से अच्छा है आप मुझे पानी ला कर दें। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं आपको और भी मीठे मीठे आम दूंगा। चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, ये क्या कह रहा है? मैं तो चला। कौवा वहाँ से चला जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत बुरा है, हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना दाना ढूंढने जाऊंगी। फिर चिड़िया अपना थैला वहाँ रखकर नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर उस आम के पेड़ को पिलाती है। पेड़ पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया, धन्यवाद। चिड़िया अपना खाली थैला उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। दूर से चिड़िया देख लेती है कौवा एक जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अपने थैले में भर रहा था। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कौवे, आप बस भी करो, तुमने तो पूरा थैला जामुन से भर लिया है। मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के 2-4 जामुन मैं तोड़ लेती हूँ। नहीं चिड़िया, ये जामुन पहले मैंने देखी है, इसलिए इन जामुन के फल पर मेरा अधिकार है। ऐसे कौवा जामुन के पेड़ से सारे ही जामुन तोड़कर अपने थैले में भर लेता है। जब कौवा वहाँ से जाने लगता है तो वो जामुन का पेड़ कौवे से कहता है, मैंने आपको मीठे मीठे फल दिए, आप मेरी ये 2 सूखी शाखाएं काट दो ताकि मैं फिर से फूट सकूं और दूसरों को भी मीठे मीठे जामुन दे सकूं। चिड़िया चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो चला, मुझे जरूरी काम है। कौवा अपना थैला उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पेड़ भैया, ये कौवा बहुत दुष्ट है, ये किसी की मदद नहीं करता, हमेशा अपना काम निकालने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पक्षी कभी कामयाब नहीं होते और इन्हें हमेशा अपने मुंह की खानी पड़ती है। फिर चिड़िया उस पेड़ की 2 सूखी शाखाएं काट देती है। चिड़िया, मेरी इस बड़ी शाख के पत्ते हटाकर देखो, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा। चिड़िया पेड़ की बताई हुई शाख से घने पत्ते हटाती है तो वहाँ पक्के और रसीले काले काले जामुन लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो जामुन तोड़कर अपने थैले में डाल लेती है। पेड़ भैया, आपका धन्यवाद, आज मैं और मेरे पड़ोसी पेट भर जामुन खाएंगे। चिड़िया, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। चिड़िया वापस जाती है। रास्ते में वही आम का पेड़ चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया पेड़ के पास जाती है। जी पेड़ भाई, क्या बात है? चिड़िया, मेरी इस बड़ी शाख के पत्ते हटाओ और वहाँ के सारे मीठे आम अपने घर ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और पेड़ की बड़ी शाख के पत्ते हटाती है। वहाँ तो मीठे मीठे पीले पीले रसीले आमों के गुच्छे लगे हुए थे। चिड़िया खुशी खुशी वो आम तोड़कर अपने थैले में डाल लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है, मैं खाऊंगा मीठे मीठे आम और मीठे मीठे जामुन। ऐसा कहते हुए कौवा अपना थैला खोलता है और उसे झटका लगता है, क्योंकि उसके थैले में तो मिट्टी और पत्थर थे। ये कैसे हुआ? मैंने तो इसमें एक आम और ढेर सारे जामुन डाले थे। कौवा रोने लग जाता है।
शायद ये मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। रोता हुआ कौवा चिड़िया के पास जाता है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक जामुन दे दो। मेरे लालच के कारण मेरे सारे जामुन और आम का फल पत्थर और मिट्टी में बदल गए। मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भैया, जो मिठास मेहनत और नेकी के फल में है वो लालच में नहीं। लो, ये जामुन खाकर देखो। मेरे जामुन और आम बहुत मीठे और रसीले हैं। फिर कौवा चिड़िया से 2 जामुन लेकर खाता है और रोता हुआ अपने घोंसले में वापस चला जाता है।